देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आइए आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। बाजार में आज निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन बाजार दिन के ऊपर पर नहीं टिक पाया। इंट्राडे में निफ्टी ने 9650 के स्तर को भी तोड़ दिया था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स और निफ्टी 9 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा, रियल्टी, शुगर, केमिकल और चाय से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं आईटी, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बिकवाली रही। अगर इस कारोबारी हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली। दो 2015 में जानबूझकर बढ़ाए गए थे दाल के दाम। इस मामले में कई बड़ी कंपनियां बेनकाब हुई। इनकम टैक्स की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। दाल के काले कारोबार को अंजाम देने के लिए 3 स्तर पर तैयारी की गई थी। लेवल 1 में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल थी जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को कंट्रोल करती थी। इसमें ग्लेनकोर ग्रुप, ईटीजी ग्रुप, ईडलवाइस ग्रुप शामिल था। ये कंपनियां घरेलू और विदेशी बाजार में दालों की जमाखोरी करती थी, जिससे मार्केट में सप्लाई कम रहे और दाम बढ़े। दाम ऊपर रखने के लिए वायदा बाजार को भी इस्तेमाल किया गया। ये सारा खुलासा इनकम टैक्स की बड़े पैमाने पर छापेमारी से संभव हो पाया। इनकम टैक्स ने 2015 में 2016 तक दिल्ली, मुंबई, नागपुर समेत बड़े शहरों में 500 कंपनियों पर छापेमारी की। सरकार ने ड्यूअल एमआरपी को खत्म करने का ऐलान किया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अगले साल 1 जनवरी से नियम लागू हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 2018 से कंपनियां वाटर बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक्स या स्नैक्स जैसे प्रोडक्ट की 2 कीमत नहीं रख सकते। दरअसल कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मॉल्स, एयरपोर्ट्स और होटल्स जैसी जगहों पर प्रीमियम रेट वसूलते हैं। जी मीडिया ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। अगर आपके बैंक खाते से अचानक पैसे गायब हो जाएं और आपको मालूम ना चले कि ये किसने किया, आपके क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग कर ले, तो आप क्या करेंगे? जी हां, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और साफ कर दिया है कि बैंक की गलती से खाता धारक को हुए नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। अगर गलती बैंक की नहीं, किसी थर्ड पार्टी की है, तब भी बैंक को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। एनसीएलटी के रास्ते में रोड़ा डालने की हो रही है कोशिश। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले लियो पुरी। कुछ कंपनियों का एनपीए रिकवरी के खिलाफ हाईकोर्ट जाना दुर्भाग्यपूर्ण। बैंकों का एनपीए अब भी बड़ी समस्या। टेलीकॉम और डीटीएच सर्विसेज के लिए टाटा ग्रुप और भारती एयरटेल हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियां मर्जर पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि टाटा ग्रुप और भारती ग्रुप मर्जर पर फैसला ले सकती है और टाटा टेली सर्विसेज, टाटा स्काई और टाटा कम्युनिकेशंस की भारती एयरटेल के साथ मर्जर की योजना है। फिलहाल दोनों कंपनियों के बीच बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। डूबते कर्ज के संकट से जूझ रहे सरकारी बैंकों को जल्द राहत मिल सकती है। जून तिमाही के नतीजों के बाद सरकार बैंकों को और पूंजी दे सकती है। खबरें आ रही हैं कि जून तिमाही नतीजों के बाद सरकार की ओर से पीएसयू बैंकों की समीक्षा होगी और गौरतलब है कि डूबते कर्ज के संकट से बैंकों की हालत खराब है और ऐसे में बैंक सरकार से और पूंजी की मांग कर सकते हैं। सरकार ने जीएसटी रेट को प्रिंट नहीं करने वाली कंपनियों को सख्त चेतावनी दी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है और पहली बार नियम के उल्लंघन पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार ऐसा होने पर जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपए हो जाएगा, जबकि तीसरी बार कोई गलती करता है तो जुर्माना 1 लाख रुपए होगा। उसके बाद गलती पर जेल होगी। आपको बता दें कि सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स को पुराने स्टॉक क्लियर करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। जो सामान आप बेचते हो वो सामान में पहले का एमआरपी के साथ साथ एक नया स्टिकर क्या कहते हैं उसमें डाल दो कि पहले जैसे सेल्स होता है ना कि लिखा रहता है पहले दाम इतना, काट के दिया इतना, है ना। तो ये पहले का इतना एमआरपी था, अब का एमआरपी क्या कहते हैं कि इतना है। तो उससे ग्राहक को ये पता चले कि दाम में बढ़ोतरी हुई है कि दाम में जो है कटौती हुई है। ये लिखना क्या कहते हैं अनिवार्य है और इसको पब्लिसाइज भी करें
है ना, मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पब्लिसाइज भी करना है। और यदि शिकायत मिला तो उन्होंने रिवाइज नहीं क्या कहते हैं कि स्टिकर डाला है तो फिर उनके खिलाफ में क्या कहते हैं कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने जीएसटी पास कर दिया है। इससे पहले बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीएसटी को पारित कर दिया गया था। जीएसटी पास करने वाला जम्मू कश्मीर आखिरी राज्य है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने बुधवार को प्रस्ताव पेश किया था, जिसे राष्ट्रपति के आदेश के जरिए पारित किया गया था। आदेश में केंद्र से राज्य के विशेष दर्जे और विशेष शक्तियों की हिफाजत करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो को लाइसेंस जारी करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिवाइज्ड पॉलिसी की कॉपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार ने जून 2015 में टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की पॉलिसी बनाई थी, जिससे दिसंबर 2015 में सरकार ने बदलाव किए। इसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि गृह मंत्रालय टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो के सिक्योरिटी क्लियरेंस पॉलिसी की जानकारी किसी को नहीं देता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि किसी चैनल या रेडियो को लाइसेंस देते समय सिक्योरिटी पॉलिसी की शर्तों का सही तरीके से पालन हुआ है या नहीं।